नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट और कंजर्वेशन रिजर्व। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा गया था और राजस्थान में नई रामसर साइट भी बनी है और कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी नए बने हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि आगामी जितने भी आपके एग्जाम है, जैसे BHTC लैब असिस्टेंट है, LDC का एग्जाम है, CT का एग्जाम है, इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहने वाली है। तो आज के सेशन में हम डिटेल से इसके बारे में बात है वो करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 8 बजे वैसे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, लेकिन मैं कई बार हूं, शादी में गया हुआ हूं, इसकी वजह से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशन है जो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपके लिए एडवांस में रिकॉर्ड है वो कर रहा हूं। तो आज हम बात करते हैं साहब रामसर साइट के बारे में। पहले देखो, हर एक चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो रामसर साहब है क्या, रामसर कौन है? तो सर आप कहोगे कि सर आपके जो भूगोल वाले सर है ना, भूगोल वाले जो सर है ना, उनको रामसर बोलते हैं। अरे हाँ, वो तो हमारे रामसर है ही, लेकिन क्या है, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पर 2 फरवरी 1971 को एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी हुई थी, एक अंतर सरकारी संधि है वो हुई थी। कब की बात है, मेरे साथ में बोलो कि सर 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो रामसर शहर है वहां पर क्या हुआ, एक अंतर सरकारी संधि हुई और इस संधि के याद में हर साल हम क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाते हैं या विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो हम मनाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साहब बताइए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो तुरंत बता देना कि साहब 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी संधि हुई थी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं कि यह एकमात्र ऐसी वैश्विक संधि है जो किसी विशिष्ट पारिस्थितिक यानी आर्द्र भूमि इकोसिस्टम को संरक्षण पर केंद्रित है। ये एकमात्र ऐसी भूमि है जो कि आर्द्र भूमि, अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है आपके दिमाग में आएगा। देखो, आर्द्र भूमि, पंक भूमि एक ही बात है। ऐसी भूमि जो पर कहा हो जहां पर कीचड़ जैसे हो, है ना, जहां पर पानी ज्यादा हो, आर्द्र हो, कीचड़ हो, पंक भूमि हो, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। यहां पर जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा होती है, तो इसको संरक्षण के लिए, है ना, यहां पर एक अंतर सरकारी संधि है वो की गई थी। और भारत ने, आपसे पूछे भारत ने कब अपनाया, तब याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इसको कब अपनाया, तो 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर है वो किए थे। ध्यान रखना है, 2 फरवरी 1971 को भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, भारत ने हस्ताक्षर है वो 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर है वो किए थे, ध्यान रखना है। आगे देखो, यहां पर आर्द्र भूमि की परिभाषा के बारे में बात करें कि सर वेटलैंड है वो क्या होता है, तो यहां पर जो अनुच्छेद 1.1 है उसमें लिखा हुआ है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि निम्नलिखित शामिल है कि प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी या अस्थायी जल क्षेत्र हो, स्थिर हो या बहता हुआ जल हो, मीठा हो, खारा हो या फिर नमकीन हो, समुद्री क्षेत्र हो जिसमें समुद्री जल के वह क्षेत्र भी शामिल है जहां पर कम से कम जवार के समय 6 मीटर से अधिक क्या हो ना हो, जवार के समय जो पानी है वो 6 मीटर से अधिक गहरा है वो ना हो। तो समुद्री, मतलब कुल मिला के रामसर जो कन्वेंशन है उसके अनुसार जो वेटलैंड है ना, आर्द्र भूमि, वो प्राकृतिक हो सकती है ना, कृत्रिम हो सकती है, स्थायी हो सकती है, अस्थायी होती है, बहता हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, मीठा है, खारा है, मीठा है, जैसा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुद्र से निकल कर पानी, जैसे मान लो ये समुद्र की तट है ना, और यहां पर कोई पानी आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसे, उस क्षेत्र को भी यदि वो पंक भूमि है तो उसे भी आर्द्र भूमि में शामिल है वो किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, यहां पर आपके लिए एक सूचना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं RSSB के विभिन्न एग्जाम की, तो आपके लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है पाठशाला क्लासेस, जहां पर आप एक ही बैच में CT, पटवार, वीडियो कांस्टेबल, वनपाल और वनरक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपके 22 अप्रैल से नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। कब से? 22 अप्रैल से नए बैच की शुरुआत हो रही है। कितनी बजे? तो सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आप आकर यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से यहाँ की तैयारी है वो होने वाली है। अब देखो, यहां पर बात करते हैं, ये कौन है साहब? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? तो ध्यान रखना है सर, भारत में वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया था। कब की बात है सर? ये बात है सर जनवरी की बात है ना, जनवरी में कि कांग्रेचुलेशन टीम उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द वेटलैंड कम्युनिटी, है ना, कि साहब आपको बधाई हो। अब ये किस लिए बधाई दे रहे हैं आगे हम बात करेंगे कि 2 नए रामसर साइट जुड़े हैं उसके लिए यहाँ पर ये बधाई है वो दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जहां से एसआई में अभी क्वेश्चन बना था उसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन है वो बना था, आगे देखेंगे इसके बारे में। अभी थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो,
यहां पर समझना कि स्थापना कब हुई, देखो एक बार क्विक रिवीजन करो सर, 2 फरवरी को, है ना। और ध्यान रखना लागू कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। और यहां पर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखना है कि ग्लेन स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय है। और कुल सदस्य देश कितने हैं, तो ध्यान रखना है साहब 172 है, उसमें सदस्य देश है वो शामिल है 2024 तक। और 1 फरवरी 1982 को भारत है उसमें पार्टिसिपेट किया। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN है। और रामसर सचिवालय का प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो किसके पास में है, IUCN के पास में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे पूछे कि साहब अभी रामसर साइट कितनी है, तो यार ना 98 रामसर साइट है, ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछे कि सबसे पहले रामसर साइट, तो यार ना है कि सर चिल्का झील ओडिशा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में 1981 में इन दोनों को रामसर साइट है वो घोषित किया गया था। आपसे पूछे सबसे बड़ा रामसर साइट स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो यार रखना सर सबसे छोटा रामसर स्थल है वो कौन सा है, रुद्रसागर झील है त्रिपुरा में। ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एक साथ रामसर साइट कब जोड़ी गई थी, तो सर 2022 में एक साथ 11 स्थल है वो जोड़े गए थे 15 अगस्त 2022 को, उस समय एक साथ रामसर साइट स्थल है वो जोड़े गए थे, ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे यहां पर हम बात करते हैं, आगे इसको बाद में बात करेंगे। अभी देखो नवीन रामसर साइट जो जोड़े गए थे उनके बारे में बात की जाए तो यहां पर सर पटना पक्षी अभ्यारण्य है उसे जोड़ा गया है। ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो सर ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है आपके, कौन सा, ध्यान रखना है पटना पक्षी अभ्यारण्य, है ना। यहां पर ध्यान रखना है इंपोर्टेंट बर्ड एरिया स्थित है, सैकड़ों पक्षियों की यहां पर प्रजाति है वो आवास है वो करती है, इसे रामसर साइट है वो घोषित किया गया है। वहीं हम बात करें दूसरा कि यहां पर सर है ना छारीदांड आर्द्रभूमि है, ये कहां पर है सर, गुजरात में है, गुजरात कच्छ में है। ये कौन सी, छारीदांड आर्द्रभूमि वेटलैंड है ये, और ये कहां पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और खारे पानी सलाइन वाटर की ये क्या है, वेटलैंड है, जहां पर प्रवासी पक्षी रेगिस्तानी लोमड़ी है उसका आवास है। आर्द्रभूमि के बारे में ध्यान रखना, 2 फरवरी को हमने जो आर्द्रभूमि बनाया है 2026 में, है ना, 2 फरवरी 2026 को हमने आर्द्रभूमि दिवस मनाया। और इसकी थीम आपसे पूछे तो यार ना वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव। मेरे साथ में बोलो हिंदी में कि सर आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव, ये क्या रखी गई थी, इसकी थीम है वो रखी गई थी, ये ध्यान रखना है। अब देखो नवीन हम आर्द्रभूमियां हैं उनके बारे में बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि साहब ये दोनों तो हमने पढ़ ली है। इससे पहले देखो कोपरा जलाशय, ये कहां है सर, छत्तीसगढ़ में है, 2025 में रामसर साइट घोषित की गई थी। और उसके बारे में देखो सिलीसेट झील, ये कौन सी झील है, सिलीसेट झील है ना, इनको लिखना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है इसलिए सिलीसेट झील कहाँ है, अलवर में है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस ऐसे ही लिख लो यहाँ पर। राजस्थान में 2025 में ये दोनों एक साथ रामसर साइट है वो इसको घोषित किया गया था कब, 12 दिसंबर को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में उदयपुर झील, है ना, ये कहाँ है, बिहार में है, उदयपुर में नहीं है। गोगाबिल झील ये बिहार में है, ध्यान रखना है। और गोकुल जलाशय कहाँ है, ये भी बिहार में है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो नवीन रामसर साइट्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। 2 तो हमने पढ़ लिया, एक तो क्या है सर, एक तो सर पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये कौन सा है, छारीदांड आर्द्रभूमि है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है सर कहाँ पर, कोपरा जलाशय, ये कहाँ है सर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में सिलीसेट झील कहाँ है, राजस्थान में, अलवर में। और पूछे उदयपुर झील कहाँ पर है, तो उदयपुर झील कहाँ है, बिहार में है। और गोगाबिल कहाँ पर है, बिहार में है गोगाबिल भी। और गोकुल जलाशय कहाँ पर है, बिहार में है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये नवीनतम रामसर साइट से घोषित है वो की गई है। आगे देखो यहाँ पर हम बात करें अब राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो रामसर साइट घोषित की गई है तो वह ध्यान रखना, सिलीसेट झील है उसे रामसर साइट घोषित किया गया। कब किया गया, 12 दिसंबर 2025 को। कहां पर स्थित है सर, अलवर में है। निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह जी ने निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। 150 प्लस यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, है ना। और साइबेरियन सारस, अफगानिस्तान और मंगोलिया से यहाँ पर आते हैं। नमी युक्त भूमि है, प्राकृतिक चरागाह है, अनुकूल प्रजनन का यहाँ पर वातावरण है। मछलियों व जो जलीय जीव है उसकी समृद्ध आपको जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है साहब सिलीसेट झील के बारे में। ये नवीनतम रामसर साइट है राजस्थान की। वैसे आपसे पूछे कि साहब बताइए राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, तो अपना राजस्थान में 5 रामसर साइट है। कितनी, 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी, तो यहाँ पर सबसे पहली जो रामसर साइट है वो हमने देखा सर केवलादेव है, ये पहली रामसर साइट है। कब बनी सर, 1981 में बनी। उसके बाद में सांभर झील राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है, 1990 में बनी। उसके बाद में ध्यान रखना है सर कि जो रामसर साइट बनी वो कौन सी है, मेनार कहाँ है सर, उदयपुर में है, मेनार उदयपुर में। और खीचन
उदयपुर में और खीचन फलोदी में। इनको क्या घोषित किया गया, रामसर घोषित किया गया कब, तो 4 जून 2025 को, 4 जून 25 को, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आपके सामने है ही 12 दिसंबर को कौन सी, सिलिसेट झील, ये 5वीं रामसर साइट झील है ना, 5वीं क्या है, रामसर साइड है। आगे देखो यहाँ पर खींचन के बारे में बात करें, 4 जून को है ना, यहाँ पर हजारों डेमोसाइल क्रेन है वो आकर्षित करते हैं और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों का एक अहम यह क्या है, पड़ाव है यहाँ पर, और बर्ड वॉच पर्यटन केंद्र है यहाँ पर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे लाभ है वो मिलता है ना। हम बहुत सारे महोत्सव वगैरह है इसमें पक्षी वगैरह से रिलेटेड वो भी हम आयोजित है वो करते हैं। आगे बात करें सर मेनार कहाँ है, उदयपुर में है, 4 जून 2024 को, है ना। इसे पक्षी गांव के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, 4 जून को इसे भी घोषित किया गया था। यहाँ पर 150 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलती है ना। यहाँ पर फ्लेमिंगो, पेलिकन और स्टॉक शामिल है। राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट्स है, बाकी जो 2 है वो कौन सी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील 1990 में बनी थी। तो ये सारी बातें किसके बारे में हुई सर, रामसर साइट्स के बारे में हुई। अब हम बात करते हैं राजस्थान में घोषित जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनके बारे में। आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 40 कंजर्वेशन रिजर्व है। मेरे साथ बोलो कितने, 40 कंजर्वेशन रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। 38वां कौन सा है, 38वां सर मोकला पारिवार कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। कब बना सर, मार्च 2025 में। ध्यान रखना है, आपसे पूछे 38वां जो राजस्थान कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है, तो यहाँ मोकला पारिवार कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर है, जैसलमेर में। आपसे पूछे 39वां कौन सा है, बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व, कहां है, कोटपुतली बैरोड में है। इसे भी मार्च 2025 में घोषित किया गया, है ना। मेरे साथ में बोलो सर 38वां तो कौन सा, मोकला पारिवार कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर, जैसलमेर में। 39वां कौन सा है, बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में। बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, मार्च 2025 में बना। उसके बाद में 40वां और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है सर, ध्यान रखना है सर, खेजरली कला कंजर्वेशन रिजर्व है, और ये कहां पर स्थित है, खेजरली कला कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपके कहां पर, जोधपुर में स्थित है। ध्यान रखना है, सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है वो बताता हूं आपको। कंजर्वेशन रिजर्व है ना, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र होते हैं, सरकार के स्वामित्व, मतलब सरकार इसका मालिक होती है। सरकार के स्वामित्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें वन्य जीव, उनके आवास और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। अक्सर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ने वाले गलियारों के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। कि मान लो कि यहाँ पर ये मान लो नेशनल पार्क है और यहाँ पर कोई अभ्यारण्य है, तो इसके बीच में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित कर दिया जाता है, जिससे जीव इधर उधर जाए तो भी वहां पर किसी अवैध खनन ना हो, वहां पर शिकार है वो ना हो, इसके लिए उसको क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि राजस्थान में साहब बताइए नेशनल पार्क कितने हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। आपसे पूछे कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 5 टाइगर रिजर्व है। आपसे पूछे कि राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत अधिसूचित किया गया है इन सबको। ध्यान रखना पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो बीसलपुर टोंक है। 2008 में इसे कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किया गया था और 48.31 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आपसे पूछे राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो ध्यान रखना सर बीसलपुर है। कहाँ है, टोंक में है। 2008 में है ना, 2008 में इसको घोषित किया गया था, है ना, और 48.3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन कौन सा है, बालेश्वर। बालेश्वर कहाँ है सर, सिक्कर में है, 221.69 किलोमीटर में है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा, बालेश्वर, कहां है, सिक्कर में है। सबसे छोटा कौन सा है, बिड़मुहाना बी है। कहां पर है, जयपुर में है सर बिड़मुहाना बी, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछे सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो 12 में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं, 7 कंजर्वेशन रिजर्व आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि आपके लिए यदि आप रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे एक निःशुल्क सेमिनार है वो रखा गया है। यदि आपकी इच्छा, मतलब आज की बात है ना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तभी, तो यहां पर ध्यान रखना है कि यदि आप ये सपना देखते हो टीचर बनने का, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है उस सपने को साकार करने के लिए। जो शुरुआत है वो आपको आज से ही करनी होगी। यदि आप ये सोच रहे हो सर नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तब आप बहुत पीछे रह जाओगे। तैयारी आपको आज से ही करनी है, अभी से ही शुरू करनी है, और इसके लिए हमारी जो टीचर्स की टीम है वो आपको गाइड करने वाली है कि कैसे तैयारी है वो की जाती
है। तो ये सारी बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब बात करते हैं साहब सारे जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी एक एक करके। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सर जोड़बीड़ गढ़वाल, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कौन सा? जोड़बीड़ गढ़वाल कहाँ पर है? बीकानेर में है। जवाई बांध जो लेपर्ड 1 है वो भी पाली में, जवाई बांध लेपर्ड 2 वो भी कहाँ पर है? पाली में है। उसके बाद में बिड कहाँ है सर? बिड झुंझुनू में है ना। बांसक्याल खेतरी कहाँ पर है? तो ये भी झुंझुनू में है सर। बांसक्याल खेतरी बागर ये कहाँ है? ये भी झुंझुनू में है। मनसा माता, आपसे पूछे मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? तो ये मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको कंजर्वेशन रिजर्व दे दिए जाएंगे और इधर आपको जिले दे दिए जाएंगे, आपको मिलान करना होगा। तो मनसा माता कहाँ? झुंझुनू में। बिरसलपुर टोंक में है, हमने इसके बारे में बात की है साहब। ये कौन सा है? राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें सूंडा माता, वैसे आपको पता है सूंडा माता अभ्यारण्य भी है जालोर में। शाकंबरी, शाकंबरी कहां पर? सिक्कर में है। गोगेलाव, ध्यान रखना है, स्टार लगा के याद करना। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पर देखने को मिलता है? नागौर में। रोटू कहां है? नागौर में है। गुड़ा विश्नोई कहां पर है? तो सर ये भी नागौर में देखने को मिलता है। और आपसे पूछे उम्मेदगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ध्यान सर ये कोटा में स्थित है। और गुड़ा विश्नोई सॉरी ये मैंने आपको नागौर बता दिया था ना, कोई बात नहीं। गुड़ा विश्नोई है वो कहां पर है? जोधपुर में है, ध्यान रखना है। तो मेरे साथ बोलो, देखो नागौर में कौन कौन से है सर? नागौर में एक तो रोटू है और एक गोगेलाव है। नागौर में कौन सा है? एक तो है सर रोटू, एक तो रोटू और एक गोगेलाव। ये दो कोना कहां पर देखने को मिलते हैं आपके? रोटू और गोगेलाव कहां पर है? नागौर में है। यहाँ पर झुंझुनू में कौन कौन से हैं? तो झुंझुनू में ध्यान रखना है सर, झुंझुनू में बिड है, बांसक्याल खेतरी है, बांसक्याल खेतरी बागर है ना, और मनसा माता ये कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में है, ध्यान रखना है। बिरसलपुर टोंक में है और अपने यहाँ पर सूंडा माता जालोर में है ही, तो ये ध्यान रखना है। और गुड़ा विश्नोई कहाँ पर है? तो सर ये ध्यान रखना है जोधपुर में है। और उम्मेदगंज पक्षी कहाँ पर है? तो ये कोटा में। आगे बात करें शाहबाज कंजर्वेशन, शाहबाज की जंगल 12 में है, आपको पता ही है। बीड़ घास फूलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में, ध्यान रखना है। बगदरा मगरमच्छ ये कहाँ है? उदयपुर में है। रणखार, रणखार कहाँ पर है? जालोर में है, ध्यान रखना है। शाहबाद तलहटी ये 12 में है ना। बाड़ा खेड़ा ये कहां है? सिरोही में। और झालाना आमागढ़ कहां पर है? झालाना आमागढ़ आप सबको पता है सर जयपुर में स्थित है। और रामगढ़ कुंजी सुनवास, रामगढ़ कुंजी और सुनवास ये कहां पर है? आपसे पूछे तो ध्यान रखना है सर रामगढ़ कुंजी सुनवास ये 12 में स्थित है, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करें सर है ना अरवर गांव है ना, खड़मोर ये कहां है? खड़मोर आपको पता ही है, खड़मोर इसका शुभंकर भी है, तो याद रखना है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। आगे बात करें खींचन, खींचन कहाँ है? फलोदी में है, लेकिन जोधपुर में था पहले, तो इसलिए ध्यान रखना है। हमीरगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा, हमीरगढ़ हवाई पट्टी भी है, आपको पता है जहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। ठीक है, आगे बात करें बांज अमली ये कहाँ है? 12 में है। सोरसन ये 12 में है। सोरसन 1 सोरसन 2 दोनों कहाँ पर है? 12 में है। मैंने कहा था 12 में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो, आगे यहां पर बात करें सोरसन 3rd है। ठीक है, महसीर ये कहां है? उदयपुर में है। बिड़ फतेहपुर ये सिक्कर में है। बेटा बिड़ मुहाना ए ये सबसे छोटा है सर, जयपुर में है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिड़ मुहाना बी है, ये भी जयपुर में है। ठीक है, अमरख महादेव लेपर्ड ये कहां है? अमरख महादेव लेपर्ड है, ये कहां पर है? उदयपुर में है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बालेश्वर कहां है? सिक्कर में है सर, बालेश्वर। बालेश्वर कहाँ है? सिक्कर में बालेश्वर देखने को मिलता है। गंगा भैरव घाटी कहाँ है? अजमेर में। गंगा भैरव घाटी अजमेर में है, आप सभी को पता है। और असोब कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और फिर यहाँ पर 38, 39, 40 आप देख सकते हो। मोकला पोरावर कंजर्वेशन रिजर्व, बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व, और फिर जो अपना 40वां है वो कौन सा है? आप सभी जानते हो सर, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये सारे चीजें हैं वो याद रखनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ये ध्यान रखना है। ये जो रामसर साइट वाला टॉपिक है ना, एक तो ये रामसर साइट वाला और एक ये कंजर्वेशन रिजर्व बिल्कुल नए हैं। और आजकल आपने देखा होगा जो इकोलॉजी है ना, जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मानकर चलो कि इस क्लास में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा। आपको ये लग रहा होगा कि सर क्लास छोटी है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो एक बार सेशन को वापस देखना है, इसको है ना शुरू से शुरू करके एक बार वापस देखना, हर एक चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पर यदि आप ये कंजर्वेशन रिजर्व को याद कर लेते हो ना, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी कोई भी चीज आएगी, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है ना, इसमें आपसे कोई जैविक उद्यान है, जैसे जैविक उद्यान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर इनको याद करना है अच्छे से। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ है बताओ, देखिए कमेंट करके, है ना। जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क 4 है। कहाँ पर सर? एक तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है आपके जयपुर में, एक अपने यहाँ पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर? उदयपुर
में है, एक आपके अभेड़ा कहाँ पर है, कोटा में है, तो ये 4 है, और हाँ एक माचिया अपने जोधपुर पे। तो ये 4 क्या है, बायोलॉजिकल पार्क है, ये बायोलॉजिकल पार्क ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको कमेंट, तीनों राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल पार्क है उसके बारे में कमेंट में बताना है आपको, और ये भी बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है और आसाम का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व तो आपने बता दिया कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है। बाकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी साहब, पीडीएफ यहां पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप अपनी तैयारी को ना इसको पढ़कर और बूस्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।